मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बिजली, मैंने एक बहुत अमेजिंग सा डाइट प्लान बनाया है सहरी के लिए और अफ्तारी के लिए, और तकरीबन 30 दिन मुझे पूरे करने हैं। 2 ग्लासेस पानी अगर आप सहरी में पहले दिन पी लें, इसके अलावा जो है वो होल ग्रेन जैसे जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ना वो, ऑमलेट, और इसके साथ चाय या कॉफ़ी विदाउट शुगर वो अगर पी लें तो ये सहरी तो आपकी हो गई कंप्लीट। से याद आया, मैंने अंडे तोड़ दिए। सलाम बाजी। क्या अनुषे, क्या? बिजली ने फिर अंडे तोड़ दिए? बिजली मतलब ऐसे खेल में लाने को किसने कहा बात है? सुने, वो पता क्या हुआ, मैं रिश्केते आ रही थी, मैं पैसे ज़्यादा बच गए थे, मैंने कहा चला रिश्केते चली जाती हूँ। पैसे ज्यादा बच गए थे तो परीक्षा में हाँ ना, मुझे हंसी क्यों आ रही है? तुम्हारे पैसे बच गए थे? हाँ ना, आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए थे ना, मैंने कम बजट में निकाले, चलो कम बजट में वो नो रिश्के नहीं वो चमकी आके वो टूट गए। अच्छा बिजली भी ना, बस चलो बिजली थोड़ा ध्यान से, आराम से। तो रिश्ता मैं तो नहीं चला रही थी, जरा ध्यान से। अच्छा अनुषे, मैं ये बना रही हूँ बड़ा अमेजिंग सा, मैंने एक डाइट प्लान बनाया है रमज़ान का, और हाँ सारी सहरी की मैं चीज़ें लिखी हैं, और मैं सोच रही हूँ कैलोरीज को थोड़ा सा मैं देखूँ कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें नहीं। इस डाइट प्लान को हम रखते हैं और हम कहते हैं ना डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते, एक चीज़ सामने होगी तो उसके साथ एडिशनल 1-2 और चीज़ें अपनी तरफ से खा लेंगे, लेकिन 19-20 कर लेंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। बड़ा फर्क पड़ता है, इसको हमें फ्रिज पे लगा देना चाहिए है ना। और सारी कम कैलोरीज वाली चीज़ें मैंने रखी हैं। बनानास आर वेरी वेरी गुड। बनानास का मैं चाहूँगी कि हम सारे जो है वो बड़ा रेगुलर बेसिस पे, डेट्स तो है बिल्कुल है, पानी है, हाँ शामी कबाब बहुत सारे बना के हम फ्रीजर में रख देंगे, बिकॉज शामी कबाब ऐसी चीज़ है, और उसको मैं डीप फ्राई या शैलो फ्राई करके भी नहीं खिलाऊंगी तुम्हें, उसको हम लिटरली बेक करेंगे। हाँ बेक करेंगे, और बहुत मजे के हो जाते हैं बेक करके। अगर बेक नहीं भी करना हो ना, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल मैंने तो एक चीज़ तय कर लिया, लेकिन कि इस रमज़ान मैंने हेल्दी होना है, बिल्कुल फिट होना है थोड़ा सा, क्योंकि हम अब वो टाइम गुजर गया, हम बच्चे नहीं रहे कि रोज़ा है तो ऐसे करके खोलेंगे, हेल्दी खाएंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे बीच में कहीं, हाँ ठीक है, हल्की फुल्की हाथ सुबह ये ऐसा ना हो कि ना वो मिस्टर शरीफ आ जाए, उनके तो खावंद भी आए हुए थे, मैं कह रही थी चलो ठीक है उनके साथ डाइट प्लान तो यही रह गया, अगर ये आ गई है ना पूरा डाइट प्लान बताऊंगी बात, चीज़ें छुपा दो, बोल हमारे खोलो दरवाजा, डाइट प्लान का नहीं बता। हेलो, इतनी देर लगा देती हूँ बिजली खोलने में। हाय, कैसी हो तुम लोग? यार आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? बैठ जाओ। हाँ बैठे बहुत खुश क्यों है? क्यों आपके शौहर फिर वापस चले गए? बिजली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड के आने पे खुश होती हूँ। तुम लोगों को पता है मिस्टर शरीफ जो है ना पूरा रमजान यहाँ रहेंगे मेरे पास, हमारे कार से सारा सामान लेके जाते हैं। आप जो बिजली दिन ब दिन बदतमीज नहीं होती जा रही तुम? दिन ब दिन मतलब शुरू से ही हाँ वो हो, मतलब हम आपके घर आके अफ्तारी कर सकते हैं। हाँ तुम लोग भी आना। और हाँ मैं तुम लोग को एक और बात बता रही थी यार, अब तो मिस्टर शरीफ आ गए ना, तो वो जो पहले रमजान को मैंने तुम लोग के साथ कल प्रोग्राम बनाया था ना, सॉरी वो नहीं हो सकेगा। कोई बात नहीं अनुषी, कोई बात नहीं ना। जी हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं होगा, हमारा दिल बहुत दुखेगा कि आप नहीं आ सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझते हैं। लेकिन अनुसर आएगा, तुम लोग ये ना समझो कि मैं आऊंगी नहीं, किसी ना किसी रमजान को मैं जरूर हम सबको लेके आऊंगी। बस बता कर आइएगा, 2-4 दिन आइएगा ताकि हम लोग बाहर ताला लगा दें। बिजली फॉर गॉड सेक, तुम तो बीच में बोले ही नहीं करो। मैं क्यों ना बोलूं, मैं ना अच्छा बोलने शरीफ, तो अगर मिस्टर शरीफ पूरे रमजान आपके साथ यहाँ पे होंगे तो आपने सोचा है कि क्या बनाएंगी, क्या खिलाएंगी? इसीलिए थोड़ी सी वरीड भी ना, मैं इसलिए परेशान हूँ यार, वो तो बहुत डाइट कॉन्शियस है ना, मतलब अच्छी बात है, पता है बहुत स्मार्ट है ना मेरे हस्बैंड, तो मैं चाहती हूँ वो हमेशा स्मार्ट रहे, तो वो आपकी तरह खूबसूरत। आप ना उनकी एक किताब लिखकर हमें दे दें, हम अच्छा बिजली बहुत बुरी बात है यार, ये तुम्हारी बिजली इतना बोलती क्यों है? आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं, इसलिए क्योंकि अभी मैं अनुषा के साथ भी डिस्कस कर रही थी कि मैंने पूरे रमजान के लिए एक डाइट प्लान बनाया है, सहरी में क्या खाएं, अफ्तार में क्या खाएं, और उसमें से अनुषा मैंने वो चीजें भी निकाली हैं अफ्तारी में जो कि अफ्तारी वाली चीजें हैं मगर स्टिल दे आर हेल्दी। अच्छा मिस्टर शरीफ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? यार वो सब तो करते हैं, लेकिन उनको डाइट का कुछ बहुत ज्यादा होता है। अच्छा और फिर एक और प्रॉब्लम है, मेरी जो ससुराल है ना, वो इन लॉज जो है वो जरा खाने पीने के बहुत शौकीन है, तो अब देखो किसी दिन वो लोग मेरे घर आ गए तो मुझे पकौड़े, समोसे, दही बड़े सब कुछ बनाना पड़ेगा, और फिर मिस्टर शरीफ के लिए मैं क्या बनाऊं, क्योंकि वो तो नहीं खाएंगे। आपको सुबह से निकलना पड़ेगा मांगने के लिए, तो फिर आप और आपको पता है आप बिल्कुल
सही बात कह रही है, क्योंकि खाना बहुत मैटर करता है। आपका 70 से 80% जो आपकी हेल्थ है, वेल बीइंग है, वो खाने पे डिपेंड करती है। 80% ऑफ व्हाट यू ईट। और कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है कि व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर। तो जो आप खाते हैं वैसे ही आप लगते हैं। तो अगर मिस्टर शरीफ आज भी इतने खूबसूरत और जवान लग रहे हैं, वो शायद इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि तुम लोगों को पता है जब हम लोग की शादी है ना, वो लव मैरिज थी। अच्छा, हम लोग की जो शादी थी ना वो लव मैरिज थी। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बस मुझे देखते रह गए, और मैंने उनको देखा, मैं भी उनको देखती रह गई। इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम। ये दोनों तो नहीं एक दूसरे को देखते हैं, ये भी इंसान मेंटेन किया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। और जब वो यहाँ आते हैं तो फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़े खाने वगैरह हेल्दी होते हैं ना। रमज़ान का मौका ना मिस्टर शरीफ इतना अच्छा मौका होता है क्योंकि आप वैसे ही रोज़ा रख रहे होते हैं, आप वैसे ही 16-16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, आपकी बॉडी में एक डिटॉक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त करें और थोड़ा सा लिहाज करके अच्छा खाएं, तो रमज़ान में आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल कंट्रोल में करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए पूरा दिन जब हम रमज़ान नहीं होता तो पूरा दिन हम टेम्प्ट हो सकते हैं हर किस्म के फैटनिंग खाने से। रमज़ान में क्योंकि हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो हमें पता होता है अच्छा सहरी में हम बस सिर्फ थोड़े से टाइम में थोड़ा सा जिम विम जो होता है ना वो अवॉइड कर देते हैं हम लोग रोजे में ना। रोजे में फिर दिल नहीं करता। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो आप रोजे में कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं, ऐसे बहुत सारे जिम हैं कराची में एटलीस्ट जो रोजे के दौरान 4 से 5 बजे के बीच में कुछ ऐसे क्लासेस दे रहे हैं जिससे ज़्यादा स्ट्रेस में आपकी बॉडी ना आए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी मिल जाए। क्योंकि मैं भी ना रमज़ान में तो एक्सरसाइज वगैरह छोड़ देती हूँ, सिर्फ डाइट पे ही मैं करती हूँ। एक्सरसाइज, वॉक, वैसे हिलते जुलते रहना, हमेशा कहते हैं ना हरकत में बरकत है, और ये वाकई है। जितना हम लेट के सोचते रहेंगे कि हम आराम कर रहे हैं कि हमें रोजा ना लगे, उतना ही शायद हमें रोजा लगेगा। बिजी रहें, हिलते जुलते रहें, काम करें, बीच में एक्सरसाइज बिजली को बोलोगे ना तो बस ये तो यूं हिलती जुलती रहेगी। आपका असर आ गया मुझ पे। जी नहीं बिजली, अल्लाह की हस्ती के तरह है। हिलने में मैं एक बात बताऊं, अपना काम खुद करने की जो आदत होती है ना, वो एक बड़ी अच्छी आदत होती है। बिकॉज जब आप हर चीज खुद उठा के लेंगे, आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मिस्टर शरीफ ऐसे हैं, आपने कहा वो एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम मिस्टर शरीफ की नहीं है, प्रॉब्लम शायद आपकी डाइट में। क्यों ऐसा हो सकता है? नहीं वैसे तो मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, लेकिन पता है रमजान में मेरा भी दिल चाहता है पकौड़े भी हो तो समोसे भी हो तो चाट भी हो तो दही बड़े भी हो। चाट बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उबले हुए चने हम इसमें खा रहे हैं, कोई डीप फ्राइड आइटम नहीं है। चाट इज अ वेरी गुड थिंग। पापड़ी आप उसमें ना मिलाएं, ठीक है, तो वो आपका बन गया एक हेल्दी खाना। दही बड़ों के लिए एक ऑप्शन बड़ा अच्छा हो सकता है कि जब माश की दाल आप फ्राई करती है ना, माश की दाल का वो बैटर बनाए, उसको बेक करें, काटें और उसके बाद आपको इतना पता चल गया हमें कि हर चीज आप फ्राई कर सकते हैं, उसकी एक बेक भी कर सकते हैं। पकौड़ों के। और लेकिन मैंने लोगों को पकौड़े भी बेक करते हुए देखा है। पकौड़े का ये है कि पकौड़ों का एक्चुअली क्रिस्पी एक चीज़ चाहिए होती है। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पकौड़े अगर आप बेक करेंगे उतना मज़ा नहीं आएगा। उससे बेहतर एक चीज़ है कि आप अपनी सेहत पे 10 से 12 हज़ार रुपए एक बार खर्च कर लें और आप ले लें एयर फ्रायर। बड़ा न्यू ट्रेंड है ये, मैं तो ये करने वाली हूँ, मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत जगह पे मिलता है खाने का चमचा। इसलिए रमजान में अगर पकौड़े ना मिस्टर शरीफ है ना, इतने स्मार्ट, इतने खूबसूरत थे ना। जब मैंने उन्हें देखा ना, मैं उन्हें देखती रह गई, और उन्होंने मुझे देखा, वो भी देखते रह गए। तो पता है वो तो मेरे घर के ना पास आते रहते थे, चक्कर लगाते थे। आप कहते थे, आप खिड़की खोल कहती थी कबूल है, कबूल है। नहीं पता है एक दिन उन्होंने मुझे बड़ा एक शेर अच्छा सा सुनाया। उन्होंने, मैं तुम्हें सुनाऊं? उन्होंने क्या शेर सुनाया था? यूं तेरी राह गुजर से, यूं तेरी राह गुजर से हम दीवाना वार गुजरे, तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल हार गुजरा, हम जहाँ हार गुजरे। वाह, इसी खुशी में हेल्दी खाना बनाएंगे हम कि आप दोनों सदा जवान रहे और एक दूसरे से प्यार करते रहे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वाकई मैरिड लाइफ की बात करें, वैसे भी जितनी अच्छी आपकी सेहत होती है उतना ज़्यादा आप लोगों से प्यार कर सकते हैं, लोग आपसे प्यार कर सकते हैं। आपकी अपीयरेंस का बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि वाकई में, क्योंकि कहते हैं कि 80% आप जो खाते हैं आप वैसे ही दिखते हैं। तो मुझे बताओ कि एंटी एजिंग या जवान लगने में खाने का बहुत बड़ा रोल है। वो लोग जो कि ज़्यादा मैदे का, डीप फ्राइड आइटम्स का, बेकरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सफेद चीनी का। हाँ, क्योंकि
पहली बात तो ये कि डिहाइड्रेट हो जाते हैं, दूसरी बात ये कि उनको एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते। अच्छा आयशा, हमारे घर में तो सिर्फ ब्राउन ब्रेड ही आती है, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस भी हम लोग ब्राउन यूज करते हैं, चीनी भी ब्राउन यूज करते हैं, तो वो तो अंडा भी ब्राउन, अंडा भी ब्राउन, बिल्कुल देसी अंडा। अच्छा आज अनुषे, अब क्योंकि सहरी जो है वो बनानी स्टार्ट करनी है और सहरी में पराठे तो एक दिन साइड पे रख के कीमा, जुम्मे के दिन मैं तो डिसाइड किया कि जुम्मे का जो रोजा होगा उसमें पराठे वगैरह। अच्छा देखो, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, स्पिनच एंड चीज ऑमलेट मैं बना रही हूँ। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखो पहली सहरी में उठना, दूसरी तीसरी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आदत नहीं डेवलप हुई होती है। तो आप क्या करें, रात के टाइम इस तरह से 2 अंडे आपने ले लिए, ठीक है, साथ में इसमें आपने क्रीम चीज ऐड करनी है और यह बना के फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह सुबह आंखें मलते हुए जब आप उठेंगे तो आपको सिर्फ इसे पकने के लिए रखना होगा। वाली थी कि जिस तरीके से तुमने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, अगर हम ये रात में करके सो जाएं तो सुबह हमारे लिए आसानी हो। इसको बस ढक दें किसी कपड़े से, बिल्कुल ढक दें। और एक और चीज़ कि अगर आपको टमाटर बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, मगर अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद बेशक ऐड ना करें। टमाटर एक ऐसी चीज़ है जिससे इसका खराब होने का थोड़ा सा चांस हो जाएगा, बेशक आप टमाटर ऐड ना करें। और टमाटर या तो फिर उसी वक्त ताज़ा निकाल के उसी वक्त कर लें, फ्रिज में काट के रख दें। हाँ, फ्रिज में काट के अलग से रख सकते हैं, एब्सोल्युटली। अच्छा यहाँ पे क्रीम चीज़ हमने ऐड कर दी, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बटर, ये हम सिर्फ 1 खाने का चमचा ऐड करेंगे, सही है। और ये कच्ची पालक है जिसको हमने चॉप करके रखा हुआ है, ये हम ऐड कर देंगे इसमें 1/2 कप के बराबर। इतना ये तो बड़ा हेल्दी सा बन रहा है ना, बहुत हेल्दी। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें दूध भी ऐड करते हैं, मैं करती हूँ, मगर क्योंकि क्रीम चीज़ हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और इसमें एक और किस्म की हम चीज़ ऐड करेंगे, इसलिए हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। चीज़ ही चीज़ है इसमें। साथ में चॉप्ड टमाटर हम इसमें कर रहे हैं ऐड, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये ड्राई बोरिंग सा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पे ये हमने एक बहुत ही फ्लेवरफुल सा चीज़ से भरा हुआ एक मिक्सचर तैयार कर लिया। इसमें काली मिर्चों का पाउडर हम ऐड करेंगे, और अगर फ्रेश कूट के अगर आप ऐड कर सकें तो क्या ही बात है। और भी बेहतर, एक और भी आ गई आपकी रियाशा, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, इससे बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। ग्रेट रेसिपीज एंड मिसेस शरीफ आपको भी बहुत बहुत अच्छी लग रही है। मिस्टर शरीफ बड़ी परेशान है क्योंकि मिस्टर शरीफ अब आ गए हैं, वो मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आ गए। रमजान हमारे साथ वो मेरे साथ ही क्या टिप देंगी आप? अच्छी बात है कि मिसेस शरीफ के साथ रमजान गुजारेंगी ना, ये भी सही है। हाँ। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है अनुष्का, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये हम हमारे अपने ऊपर डिपेंड करते हैं हम कैसे चीज को रख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि रोजा रखकर सिर्फ सोना और बस ये हाजिर का रहना ये रोजे का वर्ग नहीं है। मेरा ख्याल है आपको एक्टिव वक्त में सबसे पहले तो दीनी सारे काम, आपको नमाज तरावी सारी आपको लेके चलनी है। आपका मेन मकसद होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह ताला की स्पिरिचुअली करने की दुआएं मांगे। दूसरा ये कि बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स अपने दस्तरखान पे ना रखें, जैसे आयशा ने कहा हेल्दी चीजें, फ्रूट सैलेड है, वेजिटेबल सैलेड है, ड्रिंक्स है। और अगर आप अफ्तार ज्यादा हैवी कर रहे हैं तो डिनर बहुत लाइट रखें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और दूसरा एक और बात, एक्सरसाइज में मैं बात करना चाहूंगी कि अगर आप पूरे दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अफ्तार की बात हुआ रेस्ट करने के बाद वॉक करने जा सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब रात में हम देर से ही सोया करेंगे, ऐसी कुछ रूटीन रहेगी कि बेशक इफ्तारी के 1-1.5 घंटे बाद आप वॉक कर लें, अच्छी खासी करना चाहे तो एक्सरसाइज उस वक्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग होते हैं ना, थैंक यू अनुषा, इफ्तारी के बाद लोग जो होते हैं ना बड़े वो हो जाते हैं ना, लेजी से कि सोना है, ये करना है। अरे उसी वक्त तो वजन गेन होता है। इफ्तारी के बाद सहरी के बाद दोनों ही तरह के खाने जबरदस्त खुशबू आ रही है। एन एग, यस, ऑमलेट, स्पिनच एंड ऑब्वियसली ऑमलेट, स्पिनच एंड चीज, हाँ बिल्कुल, स्पिनच एंड चीज ऑमलेट। अच्छा पालक और चीज का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग इसलिए भी क्योंकि चीज से आपको मिलती है कैल्शियम और पालक से आपको मिलता है आयरन। तो इससे और ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के रीजन से भी पूरी दुनिया में इसीलिए फेमस है कि दोनों की एब्जॉर्प्शन में आसानी हो जाती है। पालक को हम इतनी ज्यादा अहमियत देते नहीं है जितनी देनी चाहिए, और छोटे जब हम होते थे तो फायदा से आता था और बाकी में लगता था कि हम अगर पालक खाएंगे तो ताकतवर हो जाएंगे। अच्छा एक और भी बात, पालक पनीर होता है,
इसीलिए मेरा ख्याल है वो डिश इतनी ज़्यादा फेमस है ना पालक। और अगर एक दफ़ा आदत हो जाए तो पालक के साथ हर चीज़ जब बनती है तो अच्छी लगती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे इसको तकरीबन 2 मिनट हम और पका लेंगे हल्की आंच पे। इसका मैंने लिड लगा दिया था बिकॉज होता क्या है कि पालक ने गलना है इसमें, तो आपको मजे की लगेगी अगर पालक का पानी खत्म हो जाएगा, जूस रहना चाहिए लेकिन बहुत पालक में कड़वाहट होती है, वो चली जाएगी पकने के बाद। हाँ, पकने के बाद एब्सोल्युटली चली जाएगी। अच्छा, साथ में झटपट हम सहरी में पियेंगे क्या? सहरी में पीने के लिए एक बहुत अच्छी चीज जो हम हमेशा बोल रहे होते हैं अनुषा के दही का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, ठीक है, लाइट हो। एक लस्सी हम बनाएंगे और वो लस्सी बनाएंगे दही और चेरी की, यानी चेरी लस्सी हम बनाएंगे। चेरी लस्सी मतलब ये तो सहरी के अलावा इफ्तारी में भी हम पी सकते हैं। इफ्तारी में भी पी सकते हैं, एब्सोल्युटली। और अगर बीच में अगर बच्चों के रोजे नहीं है, गर्मी लगी तो वैसे भी पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 4 खाने के चमचे दही मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, हम 100% करेंगे क्योंकि शुगर के बगैर भी पी सकते हैं। बाय द वे, अगर आपका टेस्ट बड डेवलप हुआ है, मेरा और अनुषा का तो हुआ है, मेरा भी हुआ है, अब मिस्टर शरीफ का मैंने करना है। चलिए, सही है, फिर आपको वो बना के पिलाएंगे। हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन आई डोंट नो कि वो दही के साथ उनको चीनी के बगैर। चीनी, हाँ सही है, ठीक है। हमारी चेरीज हो गई। लड़कियों को तो जरा खट्टा खट्टा पसंद होता है ना। अभी मैं इसमें दूध ऐड नहीं कर रही, अभी कंसिस्टेंसी पहले चेक करें, दूध ऐड करें। कलर देखो, कलर देखो यार, लस्सी है लेकिन लग रहा है फालसे का शरबत। हाँ वाकई फालसे का शरबत भी लग रहा है, स्ट्रॉबेरी शेक या कुछ रिफ्रेशिंग। अच्छा, लस्सी है और शदीद गर्मियाँ हैं, तो इसलिए लाजमी है कि ये थोड़ी पतली हो। बिल्कुल सही है, पतली होगी तो पीने का मजा आएगा। तो इसमें आपने नॉर्मल दूध डाला है? बिल्कुल नॉर्मल स्किम मिल्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने कर दी। अच्छा, ये तो मतलब मेरा ख्याल में अगर बिल्कुल अच्छा मैं अगर इसको इफ्तारी में रखूंगी ना और मेरे इन लॉज आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी गैस करें कि ये है क्या, फालसे का शरबत है कि स्ट्रॉबेरी का शेक है कि क्या है। ट्रिविया करने हैं, साथ ही क्विज शो भी शुरू कर देते हैं। शो कर दूंगी। और साथ साथ ये जो हमारा ऑमलेट है ये हो चुका है बिल्कुल तैयार। ऑमलेट को करेंगे सर्व विद सम फिलिंग लग रहा है। ये है फिलिंग बिकॉज़ इसमें है, चीज है, इस तरह से। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा है कि ये इतना हेल्दी है ना कि मतलब सहरी में मैं और मिस्टर शरीफ जो है ना वो विदाउट ब्रेड भी इसको खा सकते हैं। ये तो मैं कह रही थी, हाँ बिल्कुल, इसको जरूरत नहीं ब्रेड। अगर आपने ब्रेड खाना ही है तो फिर सहरी का वक्त काफी अच्छा वक्त होता है। नहीं, सहरी का वक्त इज द बेस्ट वक्त, पराठे वगैरह की बजाय। और चक्की के आटे की रोटी भी एक बहुत अच्छी फिलिंग चीज होती है, काफी टाइम तक आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, भूख की तो बात है, कहते हैं लोग भूखे जरूर रह सकते हैं लेकिन प्यास को कंट्रोल में लाना वो लोगों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। भूख सबको लगेगी लेकिन प्यास ही की वजह से आपको चक्कर आते हैं, या अगर आपको लगता है आपको कमजोरी हो रही है तो शायद इतनी ज्यादा भूख की वजह से नहीं होता, प्यास की वजह से होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दही का डिफरेंट फॉर्म्स में आप इस्तेमाल जरूर करें। जैसे आज हमने ये लस्सी बना ली, किसी दिन हम नमकीन लस्सी दही की बना सकते हैं, किसी दिन हम बहुत ही पतली वाली मीठी लस्सी बना सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट हो सिवाय वाटरमेलन के उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। कि आयशा, इफ्तारी के बाद हम खाते पीते रहते हैं पूरी रात, तो खाने के बजाय अगर पानी पीते रहे पूरी रात तो आपका वो कोटा पूरा हो जाएगा जहाँ आपकी बॉडी एब्सोल्युटली हाइड्रेट नहीं। मैंने अक्सर देखा है कि रमजान में लोगों का वेट और बढ़ जाता है, उसका क्या रीजन होता है? पकोड़े, समोसे, चाय, लाल शरबत, नीला शरबत, चीनी। लेकिन लाल और नीला नहीं, पर्पल शरबत पीना चाहिए। अच्छा, 1-2 चंक्स मैंने इसमें अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा सर्विंग टेबल पे ले चले। हाँ, टेबल पे ले चलते हैं। न्यूज़ फीड भी देखते हैं क्योंकि हम हाइड्रेटिंग अगर ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने आपके लिए एक न्यूज़ फीड का एक पैकेज ही कह सकते हैं, उसको भी तैयार किया हुआ है कि उसको भी नजर डालें और आप लोगों को कुछ और आइडियाज मिलें कि किस तरीके से अपने आपको हाइड्रेटेड रखना है और ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। हाइड्रेटेड फ्रूट्स क्या है, हाइड्रेटिंग फ्रूट्स वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए न्यूज़ फीड हमने बनाई हुई है। गर्मी में ये आपकी फ्रूट जो है अगर आप सहरी में जरूर बताओ भाई कि मतलब सहरी का तो बता दिया, थोड़ा सा इफ्तारी का भी बता दो ना। बिल्कुल, हाइड्रेटिंग फ्रूट्स हम बता रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो पानी हो, मॉइस्चर हो और उसकी वजह से गर्मी से आप बच सकें, बिकॉज गर्मी में अनुषा मसला ये होता है कि आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, डिहाइड्रेशन का बाकी में शिकार होंगे आप, लेकिन ऐसे बहुत सारे फल हैं जो आप ले सकते हैं जो आपको बहुत आसानी से पाकिस्तान में मिल भी जाएंगे और वाकई में आप उस वक्त आपको नोटिस नहीं करते, लेकिन फिर बाद में आपको ये एहसास होता है कि वाकई में आज मेरी प्यास थोड़ी कम है, आज मेरी स्किन बेहतर लग रही है, आज मुझे इतने चक्कर नहीं आ रहे हो इसलिए क्योंकि आपने उन फलों का इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग द डे।
सही। तो जल्दी से इस न्यूज़ फीड पे नजर डालते हैं, देखते हैं एक एक फल कौन से ऐसे फल हैं जो मुझे मिस्टर शरीफ को खाने चाहिए। खाने चाहिए बिल्कुल। तरबूज एक बहुत बड़ी चीज़ है। तरबूज का तो इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज वो इस सीजन में आता है। बेरीज, अच्छा अब ये देखिए अनुषा के इन बेरीज में से अभी सीजनल क्या है, देखिए रास्पबेरीज हर कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन जो चेरीज आज हमने इस्तेमाल किए हैं वो भी एक किस्म की बेरीज है। फालसो का इस्तेमाल करें, अगर स्ट्रॉबेरीज का सीजन है उसका आप इस्तेमाल कर लें, वरना जो फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं अगर किसी का दिल चाह रहा है इस्तेमाल करने का वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट, अच्छा ये तो मेरा अब्बा बहुत ज्यादा लेते हैं, दिल के लिए भी अच्छा होता है और इतना इसका वाटर कंटेंट हाई होता है। लेकिन एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल आप जब भी करें, अगर बहुत ज्यादा करें डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर अपने डॉक्टर को ये बता दें। अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रही हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका रिएक्शन ज्यादा हो जाता है जब आप ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको वैसे भी इन्फॉर्म कर देंगे कि बेटा ग्रेप फ्रूट पे खास तौर। अच्छा ग्रेप फ्रूट तो हम अर्ली मॉर्निंग भी उसका जूस पी सकते हैं ना? बिल्कुल पी सकते हैं। ग्रेप्स तो बड़ी अच्छी चीज होती है, लाल वाले भी मिलते हैं, लेकिन वो अभी मौसम नहीं है ना। आएगा जैसे जैसे जो मौसम आ रहा है, जब भी आप कहीं से गुजर रहे हो, ये वो फल है जो आपको हाइड्रेटेड रखते हैं जब भी मौसम हो जैसा भी हो, लेकिन ये वो फल है जो आइंदा के लिए मैं बता दो ना अभी से। इसमें बहुत सारा पानी, क्या पता किसको कहाँ से ग्रेप्स मिल जाए। ये तो आने वाले हैं भाई, आ गए हैं। अभी थोड़े खट्टे मीठे टाइप के हैं, बहुत ज्यादा मीठे नहीं। आई लव मैंगो, बट वो कहते हैं कि वो तो आपको और मोटा कर देते हैं। एक आध तो चलता है, देखिए अब वही है ना कि इत्तेदाल पे हमारा हाथ नहीं रुकता। हाँ ये प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। अच्छा मैंगोज खाने से बहुत आप कोई मोटे नहीं होते, बिकॉज में जो शुगर कंटेंट है वो बाकी चीजों पे आप कंट्रोल कर लें और मैंगोज की जगह इस्तेमाल करें। अनानास, पाइनएप्पल पे आ जाते हैं, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है और आपको चीज है। अच्छा पाइनएप्पल के लिए मैं एक बात कहूंगी, लोग जो टिन वाले खाते हैं आई थिंक वो नहीं खाना चाहिए ना, डायरेक्ट टिन वाले अगर आप खा रहे हैं उसमें कम ही खाएं। हाँ कैन फ्रूट कम, इसलिए सिरप बहुत होता है यार। जी उसमें एक्चुअली मसला ये होता है कि उसमें जो शुगर आपको मिलती है वो फैटनिंग जरूर है, लेकिन अगर आपको फ्रेश पाइनएप्पल नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैन वाला कभी भी ना खाएं। उसका जो पानी होता है उसको आप चीनी की बजाय इस्तेमाल करें, यू नो। उसका पानी वैसे बहुत ज्यादा शुगरी होता है, बहुत ज्यादा शुगरी होता है, तो शुगर की बजाय इस्तेमाल करें। काट के फ्रिज में रख दिया करें और रोज खाते पीते हैं, और कहते हैं तो बीज भी संभाल लें तो उससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और क्योंकि ये 80% खुद ही पानी है इसमें, तो फिर डॉक्टर मैंने तो तुम लोग को याद होगा ना, मैंने भी भेजे थे तुम लोगों को। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। ठीक है जी, और इसी के साथ मेरे ख्याल से अच्छा सुनो, अब ना ये तुम लोगों ने इतना अच्छा ऑमलेट बना के दिया ना, अब मैं घर जाके इसकी प्रैक्टिस करती हूँ ताकि फिर मिस्टर शरीफ आए तो मैं उनको खिला सकूँ ना। ठीक है ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अच्छा आयशा, मैं ये भी बात कर रही थी कि रमज़ान में जब हम रोज़े रखेंगे तो ओरल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ब्लीडिंग गम्स के हवाले से, क्यों हमारे मुंह से स्मेल आती है कभी कभी, रमज़ान में इन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए इस वक्त ऑन बिहाफ ऑफ GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर हमारे पास डॉक्टर फातिमा खटक मौजूद हैं, जो एक बहुत ही ज़बरदस्ती प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डॉक्टर? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बात कर रही थी अभी आयशा के साथ कि ब्लीडिंग गम्स और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और हम शायद इसको इतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए। तो अगर हम इन ब्लीडिंग गम्स को इग्नोर करें तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है? Bleeding gums, आजकल तो it's a very common problem, and unfortunately 50% of adult patients are suffering from this problem. Oh God! And ज़्यादा unfortunate, it's a lot. And ज़्यादा unfortunate बात ये है that people are not aware that bleeding gums is something which is not normal. It is a problem that needs to be addressed. बिल्कुल सही है। और they should know that healthy gums do not bleed at all. तो जब आप ब्रश कर रहे हो या फ्लॉस कर रहे हैं और जब आप रिंस करते हैं, अगर आपको सिंक में ब्लड का स्टेन दिखे, then it should come to your mind that this is something, बिल्कुल it should come to your mind that this is something which is not normal, because मसूड़ों में से खून निकलना एक ऐसी कंडीशन है जिसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। सही है, बिल्कुल सही और ये अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं एंड आप इसकी ट्रीटमेंट कराएं होम के टेक्निक से, घर पे अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें, तो इट्स अ रिवर्सिबल कंडीशन, इट कैन गो, द गम्स कैन गो बैक टू अ नॉर्मल स्टेट। हाउएवर इफ यू चूज टू इग्नोर, a lot of patients do that, because unfortunately जब आपके मसूड़े से खून निकलता है तो पेन का सेंसेशन नहीं होता है। एंड हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि डेंटिस्ट के पास सिर्फ तब जाना है जब दांत में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो जाए। तो पेशेंट्स दे थिंक दैट दिस इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। जबकि हैरानी की बात यह है कि जब दांत फिर आपको प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं तब आपकी हालत इतनी बुरी होती है, अपना डरते हैं
आपको डेंटिस्ट के पास जाना नहीं है, लेकिन आप मेंटेनेंस नहीं करते। और जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो इतनी देर हो चुकी होती है कि जो भी ट्रीटमेंट होगी दैट इज गोइंग टू बी एन एग्रेसिव ट्रीटमेंट। सो डोंट वेट फॉर दैट। जब आपको लगे कि आपकी गम्स ब्लीड कर रही हैं, गो टू अ डेंटिस्ट। एक ऐसी टूथपेस्ट यूज़ करें जो स्पेसिफिकली ब्लीडिंग गम्स के लिए मैन्युफैक्चर्ड हो, ताकि हर चीज़ मेंटेन रहे। सो देयर इज नो नीड टू वेट फॉर द एग्रेसिव ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही। और ऐसे टूथपेस्ट के बारे में हम बात भी करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ज़रूर बताइएगा कि तो गम डिजीज़ के जो सबसे पहले जो आपके साइंस होते हैं या सिग्नल्स होते हैं कि ठीक है गम्स या मसूरे जो हैं वो सही हालत नहीं है उनकी, वो ब्लीडिंग गम्स सबसे पहले शायद। बिल्कुल आपकी गम्स सबसे ज़्यादा रेड और स्वोलन लगेंगी, दे लुक पफी। एंड जैसे ही आप उन पर प्रेशर डालेंगे, ईदर विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रशिंग या फ्लॉसिंग के ज़रिए, या आप कोई बहुत फाइब्रस चीज़ खा रहे हैं, जैसे ही गम्स पे प्रेशर लगेगा दे विल स्टार्ट ब्लीडिंग। दैट्स द फर्स्ट इंडिकेटर दैट गम डिजीज़ स्टार्ट हो चुका है। नंबर 2, बच्चे भी कंप्लेन करें तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लें। बिल्कुल सीरियसली लें। ये इवेंचुअली एक बहुत सीरियस कंडीशन बन जाएगी जिसमें आपके दांत भी लूज़ हो सकते हैं। अच्छा, हम अगर अच्छे टूथपेस्ट के बारे में बात करें तो वाकई में एक अच्छे टूथपेस्ट से कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम जाके उठा लेते हैं, कोई भी चीज़ हमें नज़र आए उठा लिया, लेकिन एक अच्छा टूथपेस्ट होना और दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना, जो हम हमेशा कहते रहते हैं लेकिन करते नहीं, इसकी वाकई में कोई अहमियत तो होगी। बहुत अहमियत है। सबसे ये कि दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना, एंड देन वो भी आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स फॉलो करके ब्रश करें। एंड देन फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है ब्लीडिंग गम्स को, बेसिकली जो कॉज है दैट इज बैक्टीरियल प्लाक। प्लाक एक स्टिकी सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कंटिन्यूसली दांतों की सर्फेसिस पे और गम्स पे बनती रहती है। सो आपको एक ऐसी टूथपेस्ट यूज़ करनी है जो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड हो दैट कैन बेसिकली अटैक दैट प्लाक। और पेरोडोंटेक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रांड है जो अब पाकिस्तान में मार्केट में अवेलेबल है। आज उनकी तरफ से हमारे कॉलर्स के लिए भी कुछ गिव अवेज हैं। आप हमें कॉल कीजिए, हमें अपनी कोई ऐसी कहानी बताइए, या खुद जो डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि ब्लीडिंग गम्स की क्या आपको लगता है सिम्टम्स हैं, साइंस हैं। फेसबुक पे हम अपने विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे, लेकिन आज जितना हमारा लंबा सेशन रहेगा, जितने हमें कॉल्स आएंगी, हम उनको ज़रूर अपने लिस्ट में शामिल कर देंगे। और शाम में दोपहर तक हमारे फेसबुक पे तमाम विनर्स के नाम जो हैं वो भी अनाउंस करेंगे। रेगुलर टूथपेस्ट से बेहतर कैसे है पेरोडोंटेक्स? पेरोडोंटेक्स इस तरह से बेहतर है कि ये स्टॉप करेगी ब्लीडिंग गम्स को, ये प्रिवेंट करती है ब्लीडिंग गम्स को। इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है विच इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो ज़्यादातर टूथपेस्ट में होता ही नहीं है, और अगर होता है तो इतनी मिकदार में नहीं होता जितना कि पेरोडोंटेक्स में है। इट कंटेन्स 67% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दैट इट बेसिकली अटैक्स दैट प्लाक लेयर। ये जाता है, पेनिट्रेट करता है प्लाक को, इट ब्रेक्स इट एंड इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ इट। डॉक्टर साहब, दिन में 2 दफ़ा ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। और कहते हैं टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर आप बेशक समझ रहे होंगे कि मैंने तो दांत ब्रश कर दिया, अच्छा टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर दिया, लेकिन कहते हैं अगर आपकी टेक्निक सही ना हो तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ब्रश जहाँ सफाई की ज़रूरत होती है वहाँ पहुँच नहीं पाता है। सो प्रॉपर ब्रश भी होना ज़रूरी होगा। फिर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, डोंट यूज़ अ मीडियम और हार्ड ब्रश, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर लगता है जिसकी वजह से आपकी मसूरों से इसलिए भी खून निकलता है और वो अपनी जगह छोड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से आपका दांत लंबा भी लगने लगता है। सो डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड डोंट यूज़ अ हार्ड ब्रश, जस्ट टेक अ सॉफ्ट ब्रश एंड यूज़ इट इफेक्टिवली। थोड़ी सी भी अगर आपको सेंसिटिविटी हो या आपको लगे कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, बच्चों के मुंह से स्मेल आ रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी है। सबसे पहले आप डेंटिस्ट को विजिट करेंगे जो आपको इसकी अंडरलाइंग कॉज बताएगा। वंस यू गेट टू नो द अंडरलाइंग कॉज, वो आपको प्रोफेशनली ट्रीटमेंट देंगे एंड देन आपको रिकॉल करेंगे विद इन 6 months। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप होम केयर टेक्निक करेंगे। बैड ओडर ये तो होगा, अब आने वाले महीने में भी थोड़ा बहुत होगा, यू नो, क्योंकि मुंह से स्मेल आएगी और बहुत अरसे तक लोग ब्रश नहीं करेंगे रमज़ान में जी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि थ्रू आउट द डे अगर हम अपने ओरल हेल्थ को मेंटेन करना चाहें तो कोई अगर 1-2 टिप्स हों। ज़्यादातर सहरी के वक्त जब अज़ान का टाइम हो जाता है उससे पहले आइडली आप ब्रश कर लें, ठीक है, ताकि एटलीस्ट पूरा दिन आपका कोई भी प्लाक या कैल्कुलस जो भी होगा वो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से रिमूव हो जाएगा। देन थ्रू आउट द डे, बिकॉज यू वोंट बी ईटिंग एनीथिंग, तो ऑब्वियसली फूड पार्टिकल्स आपके मुंह में जमा नहीं होंगे। सो वंस आपका जब भी आप अपना रोज़ा खोलें, अफ्तारी करें, उसके थोड़ी देर के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर के बाद, क्योंकि हम लोग इतना अफ्तारी में मीठी चीज़ें खाते हैं, एंड जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाएंगे तो उसके फ़ौरन बाद यू नॉट सपोज टू ब्रश, यू एटलीस्ट हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, ताकि जो एसिड प्रोडक्शन आपके मुंह में है वो ज़रा नॉर्मल न्यूट्रल हो जाए एंड देन यू स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ। तो इस तरह से मेंटेन। एक नई चीज़ मैंने सुनी है, वो ये कहते हैं कि नाश्ते के बाद आपने ब्रश करना चाहिए, जबकि हमें हमेशा सिखाया गया था जागे ब्रश करें फिर नाश्ता करें। नाश्ते के बाद अब कहते हैं नाश्ते के बाद मुंह में जितनी सारी चीज़ें जमा हो गई हैं वो निकल जाएँ आहिस्ता आहिस्ता करके।
पैराडोंटेक्स इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हैम्पर्स हमारे पास हैं, फेसबुक पे हमें आपका इंतज़ार है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बात हो रही है हेल्थ और फिटनेस के हवाले से। हमने आपके दांतों की सेहत के बारे में तो बात की, अपने मसूरों को किस तरीके से सेहतमंद रखना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आयशा, मैं, बिजली, मिस्टर शरीफ काफ़ी परेशान थे कि रमज़ान में हेल्दी कैसे रहें। और मैं ये बात यकीनन मानती हूँ और एक बात फिर कहूँगी कि अगर रमज़ान में अपने डाइट को थोड़ा बहुत संभाल लिया और अगर एक्सरसाइज के भी लिए टाइम बना लिया, तब रमज़ान से बेहतर और कोई महीना नहीं है हेल्दी होने का और फिट होने का। इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर आयशा अब्बास, हमारी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे घर आने का और आपके टाइम का, और बहुत सारी चीज़ें बतानी है हमें फ्रेश रहने के लिए पूरे रमज़ान। बिल्कुल। इसी के साथ एक बहुत ही यंग, एक बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही सुपर फिट शख्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं हाइड्रोफिट टीम से। हाइड्रेस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। उनका नाम जो हाइड्रो भी है, पॉपुलरली नोन। किसी सेलिब्रिटी से आप पूछें कि आप किसके साथ वर्कआउट करें, हाइड्रो, और फिर मुलाकात पहले भी हो चुकी है, लेकिन सो हैप्पी टू हैव यू हियर इन आवर हाउस। थैंक यू, माय प्लेजर। यस, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा कहते हैं कि 80% जो आप खाएंगे वही आप लगेंगे, और इस बात को मैं बहुत मानती हूँ। रमज़ान में अगर कोई ऐसी एक आध चीज़ हम खाएं जिससे वाकई में वेट भी कंट्रोल में रहे, फ्रेशनेस भी रहे और तवानाई भी रहे, तो क्या चीज़ रिकमेंड करेंगी? उसमें लिक्विड्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। हमारा फोकस होता है कि तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, और वो पूरा दिन रोज़ा रख के हमारा दिल कर रहा होता है कि बस जो कुछ आए और आओ जाओ बिस्मिल्लाह वाली बात हो जाए, तो वो चीज़ जो है हमें फिट नहीं रखती। उससे जो है हार्ट बर्न की कंप्लेन होती है, एसिडिटी की कंप्लेन होती है, सीने में आपको जलन है, अच्छा कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो वक्ती तौर पर आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन इन दी लॉन्ग रन कुछ दिनों के अंदर ही आपका वज़न तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। कितने सारे हमारे पास क्लाइंट्स ही आ रहे होते हैं और उनका ये कहना होता है कि डॉक्टर आयशा हमें डिटॉक्स करना है। मैं ये समझती हूँ ये कुदरत इस महीने में, रमज़ान के महीने में आपको खुद एक मौका दे रही है डिटॉक्स होने का। आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, और ये वो अल्हम्दुलिल्लाह महीना है कि जिस महीने के अंदर आप अपने डाइट को थोड़ा होश हवास में रखें, थोड़ा दिल को अपने कंट्रोल करें और दिमाग का इस्तेमाल करें। हम तो दिमाग का नहीं करते ना, दिल का इस्तेमाल करते हैं, पकौड़े, जलेबियाँ। तो अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करें, इससे बेहतर आइडियल कोई महीना नहीं है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं, आपका फैट भी बहुत हद तक कम हो जाए और आप इसको मेंटेन रखें। हम इसके ऑपोजिट करते हैं। फिर हम हाइड्रेस के पास जाएंगे। रमीता, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है निशा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा आ रहा है आपका प्रोग्राम देखने में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेहत का खुद कितना ख्याल रखती हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि ज़्यादा पकोड़े नहीं खाने, समोसे नहीं खाने, लेकिन हम खाएंगे तो फिर भी, है ना? जी जी, थोड़े से खाएंगे क्योंकि नमकीन चीज़ अच्छी लगती है ना, खासतौर से पकोड़े। और फिर रमज़ान की अपनी भी खासियत है और उसकी अपनी खूबसूरती है, तो पकोड़े जलेबियाँ ठीक है एक आध। हाँ जी, पकोड़े, दही बड़े, ऐसी चीज़ें। हाँ जी। और अनुषा, हम लोग तो ना डायरेक्ट अफ्तारी के साथ खाना रख लेते हैं। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए कि वो कहते हैं बाद में खाना लेट खाने से एक तो हजम नहीं होता, बिल्कुल सही, और एक वो जो एनर्जी नहीं आती, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, और वो रात में देर से खाने से। बिल्कुल सही है। जो खाने में ताकत है ना, तो वो बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जैसे मिक्स खा लेते हैं लोग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। हाइड्रेस, मुझे ये बताएं कि जैसे डॉक्टर साहबा भी कह रही थी कि मस्ट टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड फ्राइड चीज़ें कम ही खाएं तो बेहतर है। क्या आप भी एज ए फिटनेस इंस्ट्रक्टर ये रेकमेंड करते हो? जाहिर सी बात है। डेफिनेटली, इवन लाइक थ्रू आउट द ईयर मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी डाइट में इस तरह की कोई फ्राइड चीज़ है तो मैं वैसे भी नहीं रखता हूँ। तो एंड स्पेशली जब रमज़ान की बात आती है तो हम लोग का जो वर्कआउट जो होता है वो इट्स मोर टूवर्ड्स मेंटेनेंस, जो हमने पूरी साल में मेहनत की होती है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जिनको फैट लॉस या वेट गिराना है उनके लिए तो इससे बेहतर कोई महीना ही नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। क्योंकि आप बाहर भी जाएं तो उसको एक कहला जाता है IF, इंटरमीडिएट फास्टिंग। जो लोग रात को खा के वे पूरी रात नहीं खाते हैं और सुबह नाश्ता छोड़ के 1 बजे अपना पहला मील करते हैं कि वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली, बट हमें तो अल्लाह की तरफ से हमें ये महीना वैसे ही मिला हुआ है, तो हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग तो नेचुरली रिलीजियसली हो रही है।
तो मैं अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, मुझे सिर्फ इससे एक सवाल ये पड़ता है कि फिर वाकई में वो भूख से, और कहते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील, बिकॉज हम सुबह 9 बजे 10 बजे ऑफिस जो जा रहा होता है वो करेगा क्या फिर? वो देखें, IF इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू जर्नली, सही है, आप पूरा साल नहीं कर सकते, ये एक छोटे कांस्टेंट के लिए होता है, जस्ट टू गिव अ शॉक टू योर बॉडी, ताकि आप जो है ना अपने गोल को जल्दी से अचीव कर लें। और ये मैं उन्हीं क्लाइंट्स को कराता हूँ जिनके कोई गोल होते हैं कि 2 महीने में शादी है या कोई इस तरह का है, वरना तो मैं जो लाइफस्टाइल 3 महीने में लड़का, हाँ ठीक है, तो इस तरह की वजह से। बट जहाँ तक वर्कआउट की बात आती है, मैं ये अपने क्लाइंट्स को, मैं खुद पर्सनली अपना वर्कआउट इफ्तार बहुत लाइट सी करके अपना वर्कआउट करता हूँ, फिर अपनी प्रॉपर जो डाइट होती है वो मैं करता हूँ। तो राइट आफ्टर इफ्तार रमजान में एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि वर्कआउट का टाइम कहाँ बनेगा? रोजे के दौरान तो चक्कर आएंगे और रोजे के बाद उसमें हो जाएगी। हम लोग जो रिकमेंड करते हैं उसमें ये होता है, कुछ क्लाइंट्स का तो ये होता है कि नहीं डॉक्टर आयशा मेरे पास टाइम ही इफ्तार से पहले का होता है, क्योंकि मेरी अम्मी ने इफ्तारी बनानी होती है, मुझे किचन में कोई काम करना नहीं है, तो मैं उस वक्त जो भी वॉक का आपका पार्ट है या जो एरोबिक्स करना है जो हम बता रहे होते हैं वो मैं कर लूँगी। लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन का ये होता है कि या मर्द हजरात का भी कि डॉक्टर आयशा आफ्टर अफ्तार, ठीक है, हमेशा मील्स के आप बाद में गैप देते हैं, 40 मिनट्स का, 50 मिनट का, 1 घंटे का। अच्छा, अब इसमें चूंकि ये बहुत इस्लामी हमारा महीना है, पूरे साल इंतज़ार करते हैं, तो लोग इसमें तरावी पे जाते हैं, ठीक है, उसमें भी उनके 1-2 घंटे लगते हैं जो प्रॉपर तरावी होती है। तो उसमें मैं जो सहूलत देती हूँ वो ये होती है कि अगर आप तरावी पे जाते हैं या जाती हैं और आपकी प्रॉपर तरावी है, आपको पता है आप कितनी आप नमाज नफलें पढ़ रहे हैं, उठक बैठक आपकी ऑलरेडी हो रही है, फिर आपको अलहदा से एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, वो तो बेस्ट एवर एक्सरसाइज है कि आपने सारी तरावियाँ ले ली। कॉल आ गई आप लोगों के लिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके नाज़िया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, और बिल्कुल रमज़ान सी फीलिंग आ रही है, बड़ा अच्छा लगता है आपका शो देख के, और पूरा हमारा जो है रमज़ान के हवाले से होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी। फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देती हैं? जी बिल्कुल, फिटनेस पे देती हूँ मैं। आप लोग का जो दांतों का सेगमेंट था उसमें भी मैं कॉल करना चाहती थी, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी, चलिए नेक्स्ट टाइम ठीक। मैं ये पूछना चाह रही थी, एक तो मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाह रही थी कि सहरी और अफ्तारी में हम लोग किस तरह की डाइट लें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको शामिल रखें कि एक तो जिससे प्यास ना लगे सहरी में अगर कोई ऐसी चीज़ ले लें, और अफ्तारी में अगर हम कुछ ऐसा लें कि जिससे हमारी सारे दिन की जो ग़िज़ाइयत है वो पूरी हो जाए, बिल्कुल भारीपन ना हो, वेट ना चढ़े। और एक्सरसाइज के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि वर्कआउट जो है वो हम किन टाइमिंग्स पे करें, अगर, और दूसरा ये कि किस किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो हम रमज़ान में कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एड्रेस ये सवाल बनता है, फिर आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब। ज़रूर कोई टाइम, सबसे अच्छा टाइम रमज़ान में? देखें, सबसे जो बेस्ट टाइम रोज़े के दौरान कर सकते हैं? देखिए, रोज़े के दौरान मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नहीं करेंगे, घंटा पहले, 2 घंटा पहले बिफोर इफ्तार, दैट इज पॉसिबल। द आइडियल टाइम इज राइट बिफोर योर सहरी। इतनी हालत बुरी होती है उसमें, अगर आप नहीं, अब देखें, मैं थोड़ा, इफ यू गिव मी 5 minutes आई टेल यू एवरीथिंग एंड यू नो। हाँ, तो अब देखें, सबसे आइडियल टाइम है सहरी से पहले आप उठें, आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले अपने जो भी सहरी का टाइम है, जो आपने खाना खाना है, उससे पहले आप वर्कआउट करें, सहरी करें, एंड यू डन। बट दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। काफ़ी लोग नहीं करेंगे उठ के अपनी सहरी, तो फिर आप क्या करें, जो जैसे डॉक्टर साहब ने काफ़ी इनके क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि इफ्तार के बाद हमें टाइम नहीं मिलता, तो आइडियल टाइम ये है कि आपने अपना हल्का सा छोटा वर्कआउट, देखिए आप जो साल में वर्कआउट करते हैं वो तो रमजान में वैसे भी नहीं कर सकते, तो उसकी इंटेंसिटी, उसके लिए आप 16 घंटे रोजा रख रहे हैं, हाँ, तो वो कहीं कवर होता है। आप अगर जो आप 1 घंटे का वर्कआउट नॉर्मल डे में करते हैं, 15 मिनट का आप अपने रोजे में करेंगे ना, वो उतने ही बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने इफ्तार से पहले किया, वरना इफ्तार करके 1 घंटा वेट किया, हल्का सा करके, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तरावी खुद एक एक्सरसाइज है, तो आप उसको मर्ज कर दें। अपना वर्कआउट तो लाजमी रखें और कार्डियो पे थोड़ा कम कर दें, जस्ट डू इट ट्वाइस अ वीक एंड कंसंट्रेट ऑन वेट ट्रेनिंग फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, यस, सो दैट आई थिंक आर द परफेक्ट टाइम्स टू वर्क। अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये तमाम चीजें। और जो वर्कआउट्स हैं वो मेरे ख्याल डॉक्टर साहब पहले आप वो बता दें सहरी इफ्तार में क्या खाना है, फिर मैं वर्कआउट्स बता दूं। आप भी यहाँ पे मौजूद है, क्या सीख रही हैं आप? फिट होना है थोड़ा? हाँ, मैं तो, हमारे तो पकोड़े लगे रहते हैं ना घर के दस्तरखान पर, बिजली का बड़ा एक्सरसाइज रहता है, पकोड़े फ्राई एयर फ्रायर ले लें आप, एयर फ्रायर में अपने पकोड़े बने। एयर फ्रायर, ये तो आयशा ने भी आप मेंशन कर दिया मेरे जी। और हमारे यहाँ आज फिटनेस के हवाले से बात हो रही है। हाइड्रेस ने हमें बहुत अच्छे जवाब भी दिए हैं भाई, बता दिया कि किस वक्त एक्सरसाइज करना चाहिए
और वही बात हो जाती है कि कहते हैं कि नियत साफ मंजिल आसान। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं पकौड़ा नहीं खाऊंगी, ऐसा होगा तो हमें चक्कर आएंगे और हमें बीमारी का बायस बनेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं हमारे लिए और भी अच्छा है, हमारे रमज़ान को और भी बेहतर बना देगा, तो यकीनन रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे। और सेहत वाइज हमें इस पे फोकस रखना है। हाँ। जैसे हम हमेशा बता रहे होते हैं कि हमारा सुबह का जो नाश्ता है वो हैवी होना चाहिए, लाइकवाइज सहरी भी इसी तरह है कि सहरी हम बिल्कुल बादशाह की तरह करें। उसमें डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड हो और प्रोटीन ज़रूर हो। सिर्फ अगर कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करते हैं ना, दूध, जलेबियाँ और मीठे मीठे सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट थोड़े दिन के बाद, थोड़े 11-12 बजे के बाद भी आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। हाँ जी, मैं अच्छा आपके गेस्ट भी आए हैं। जी जी जी, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जी। फिर तो मैं थोड़ा सवाल हमारी नेबर है। असल में पता है क्या, तुमसे मैं वो सीख के गई थी ना आयशा से ऑमलेट, चीज ऑमलेट, तो वो घर में पालक नहीं थी, मैंने सोचा चलो तुमसे बोरो कर लेती हूँ। ठीक है चलो। अच्छा पहले इनसे सवाल कर लेती हूँ। अब डॉक्टर आयशा भी है, हाइड्रो भी है, तो थोड़े से मुझे कुछ पूछना था रमज़ान के बारे में। अब मुझे ये बताएं कि रमज़ान में ना इफ्तारी और सहरी में क्यों खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो हूँ ही डाइट कॉन्शियस, मेरे हस्बैंड मुझसे भी ज़्यादा ने भी ये सवाल किया था वैसे। अच्छा, कि क्या खाना चाहिए। और मैं बिल्कुल वही बता रही थी कि सहरी के अंदर जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लें। प्रोटीन में आपका अंडा बेस्ट एवर चाहिए, मतलब अंडा अगर आप सुबह इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये ना सोचें कि जी वो फिर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, लेकिन उस बिरयानी में ये करें आपके जो चिकन के पीसेस हों वो निकाल लें। थोड़े से चावल है, हमारा फोकस होता है चावलों पे, चावल थोड़ा हो, चिकन ज़्यादा। उसकी वजह ये कि चिकन आपके पेट में ज़्यादा देर रहेगा, जो चीज़ ज़्यादा देर रहेगी वो आपको ज़्यादा चलाएगी ना। अगर 11-12 बजे ही आपका पेट फारिग होकर बैठ जाता है और आप बिल्कुल ही खाली हैं। सहरी में हम पराठे नहीं खा सकते? बिल्कुल पराठा खा सकते हैं, पर उसके साथ अंडा या दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। और यू एग्री कि हमने सहरी में अगर डेफिनेटली देखें, नॉर्मल डाइट पे तो मैं नहीं पराठे फ्राइड पे, पर ऑब्वियसली अगर आप एक 12 घंटे और आप मतलब यू आर अबाउट टू हैव लाइक अ 12 आवर फास्ट, सो अगर आप पराठा भी खा लें तो वो कंज्यूम हो जाएगा, बिकॉज़ आपकी कैलोरी काउंट होती है पर डे की। लेकिन पराठा हम ब्राउन आटे का खाएं ना, चक्की के आटे का खाएं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली पराठा खाती ही नहीं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो नहीं खाते, तो उनको तो हम नहीं कहेंगे कि आप पराठा शुरू कर दें, उनकी तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। जो लोग नॉर्मली भी पराठा खाते हैं वो खाएं, लेकिन जो जिस तरह हैं अपनी डाइट को बिल्कुल सोच समझ के इस्तेमाल करें। और आखिर में 3 से 4 चम्मच दही लेने से फ़ायदा ही होता है, पूरा दिन प्यास नहीं लगती आपको, क्योंकि रोज़े भी शदीद प्रॉब्लम ही यही होती है कि भूख से ज़्यादा प्यास लगती है ना, प्यास लगती है। अच्छा, वो लोग जो कि चाय के बहुत शौकीन हैं, तो वो चाय को ज़रूर ले लिया करें, अदरवाइज उनके सर में बहुत दर्द होगा, हेडेक्स बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज वो जो नॉर्मली कैफीन वो ले रहे होते हैं, दिन में 4-5 कप चाय के पी रहे होते हैं, अगर अचानक से उसको बंद कर दें तो बहुत तकलीफ होती है, जिस्म में दर्द होगा, काम नहीं कर सकेंगे। हाँ विड्रॉल, तो वो बहुत ज़्यादा चाय नहीं लेनी, 1 कप लें और उसके अंदर इलायची डाल लें। इलायची से ये होगा कि वो जो बैड ब्रेथ आती है आपके मुंह से पूरा दिन, वो आपको नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी, वो आपके ना खावंद आए हुए, वो बुला रहे, कह रहे कि ना वो कहाँ है? मिस्टर शरीफ आ गए? हाँ जी आ गए। सरप्राइज, तुम जल्दी से ना पालक ले आना मेरे लिए, ठीक है? मैं जा रही हूँ। बड़े मुझे से खुशी नहीं है उनके चेहरे पे। फजूल बातें मत करो, पालक लेके आओ जल्दी। पालक में अच्छा है, ऐसे ही जाती है। अरे भाई लेके आओ जल्दी से। मुझे नहीं पता क्या कुछ रजिस्टर होता है या नहीं होता, लेकिन बात ये ज़रूर है कि आप अगर अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, साथ में एक्सरसाइज भी करें। जी जी। मुझे बताओ कि डॉक्टर साहब अगर हम दोनों चीज़ें करें तो कहते हैं कि आपकी जो तरावी का जो वक्त होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, रमज़ान का महीना, रूहानी, इसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे ये लगता है अगर आपकी सेहत अच्छी हो, अगर आपकी इफ्तारी अच्छी हो, अगर आप फिट हैं तो आप थकेंगे नहीं, अगर आप फिट हैं तो आप चलने से घबराएंगे नहीं। ये नहीं होगा कि 2 कदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, 2 कदम आप चलें और आप बिल्कुल लेट जाएं, ऐसा नहीं होगा। तरावी पे देखें आप खड़े हुए हैं, आप काफ़ी आधे घंटे 1 घंटे के लिए कॉन्स्टेंटली खड़े हुए हैं। मेरे पास कुछ मेरे क्लाइंट जो मेरे साथ ट्रेन करते हैं, मुझे कहते हैं हाइड्रो, ना मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, ना मेरी लोअर बैक में पेन हो रही है, बिकॉज आपका मसल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आपकी बॉडी जो है वो आपके मसल्स पे स्टैंड कर रही है, इंस्टेड ऑफ कि आपके घुटने पे और आपके लोअर बैक पे प्रेशर हो। जो वर्कआउट ही नहीं कर रहा है, जो डाइट ही नहीं कर रहा है, जो ओबीस है, उसका तो सारा वेट आपके घुटनों पे, आपकी एंकल्स पे, आपकी लोअर बैक पे आता है। तो तरावी में भी वही होगा, जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअली बहुत फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क आता है। यू एंजॉय मोर। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपको दर्दों की ज़्यादा पड़ी है कि आप आपकी दुआओं की ज़्यादा, हाँ कि दर्द हो रहा है, जल्दी
से मौलवी जो है वो नीचे वो बाकी मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जो एक दफ़ा जाके बैठ जाते हैं तो वो उठते नहीं है फिर 2 घंटे, क्योंकि वो कहते हैं हम उठेंगे तो एक दफ़ा उठेंगे बिल्कुल। अच्छा, उसमें अपना जो सप्लीमेंट इनटेक है जिसमें स्पेशली कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, विटामिन सी भी होते हैं, जो लोग नहीं भी लेते हैं सहरी के फ़ौरन ख़त्म करने के बाद अपना विटामिन सप्लीमेंट ले लें। उससे ये जो बॉडी पेन्स हैं, जो चक्कर आना है, आपके जिस्म में कैल्शियम नहीं, आप चल नहीं सकते, आपको घर के काम करना, आपको जॉब, मल्टीविटामिन्स लें। सेकेंडली रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन एक सबसे बड़ा इशू होता है। द रीज़न इज़ के पानी का इंटेक बहुत कम हो गया, जो पानी लिया वो पसीने में निकल गया, और डाइट इस तरह की है रोल्स एंड समोसे एंड ऑल। तो इसबगोल की भूसी को लेना ना भूलें सुबह नहार में सहरी में। उससे ये होगा कि फाइबर, अच्छा वो फाइबर आपके पेट में रहेगा ज़्यादा देर तक, आपको एकदम भूख नहीं लगेगी और कॉन्स्टिपेशन दूर होगी। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें क्योंकि यू नो बाज़ औक़ात हर इंसान जिम नहीं जा सकता, उसके घर में इक्विपमेंट नहीं होती, तो जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं अगर वो अपने घर में हैं, वो घर में ही रहते हुए कोई एक्सरसाइज अपने कमरे में या 15-20 मिनट दिन में निकाल के इक्विपमेंट बगैर। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं खुद काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे तो मैं उनको नहीं बोल सकता कि आप जिम चले जाएं, तो उनके लिए भी मैं ट्रेडमिल साथ ले जाएं, ट्रेडमिल ले जाएं, अपनी आप इलेक्ट्रिकल साथ लेके जाएं, अपनी वेट्स, अब वैसे ही इतना वेट मसले होते हैं, तो मैं उनको ऐसा वर्कआउट बना के देता हूँ जो अपने होटल रूम में या जहाँ पे भी ठहरे होते हैं वहाँ कर लेते हैं। अब तो माशाल्लाह फर्नीचर के साथ भी कुछ मेरे जितने भी होम बेस्ड वर्कआउट्स हैं वो मुझे एक कुर्सी चाहिए होती है, एक कालीन चाहिए होता है, एंड यू गुड। बाकी जो ना अगर वेट्स चाहिए तो आपके पास छोटी पानी की बोतल ले लें आप 2, उसके साथ अपनी थोड़ी सी कर लें, अपने शोल्डर स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं डेमोन्स्ट्रेट कर लेता हूँ आफ्टर। ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से डेमोन्स्ट्रेशन तो बनता ही है और हम सब ने इसे सीखना चाहिए। और अगर आप अपने रूटीन में अगर 15 मिनट ये भी शामिल कर लें जो हाइड्रो आपको भी सिखाएंगे तो यकीनन इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। फिटनेस के हवाले से आज बात हो रही है, मिस्टर शरीफ भी चलेंगे, मिस्टर शरीफ उनको मिलने आए थे। आई होप एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन वो लेडीज़ जो घर में हैं, जो रमज़ान में उनके पास 15-20 मिनट अगर दिन में वो निकाल सकती हैं और यकीनन निकाल सकेंगी क्योंकि चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं, आपकी ज़िंदगी एक्चुअली रमज़ान में डॉक्टर साहब रूटीन में आ जाती हैं, रूटीन में आ जाती है। आप टाइम पे उठ रहे होते हैं, टाइम पे सो रहे होते हैं, अच्छा फालतू गॉसिप नहीं करते जो आम दिनों में आप ज़्यादातर अगर मोबाइल पे बैठे हुए या टेलीविज़न पे वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं वो नहीं कर रहे होते। आपको ये पता होता है आपको थोड़ी इबादत भी करनी है, थोड़ा आपको कुरान भी पढ़ना है, तो आप थोड़े से बहुत ज़्यादा रेगुलराइज हो जाते हैं। अच्छा, हम डॉक्टर्स के लिए भी एक सहूलत होती है, हमारा काम भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। अच्छी बात है। डेमोन्स्ट्रेशन पे आ जाते हैं। हमने अपने लिविंग रूम को जो है इस वक्त खाली कर दिया है। हाइड्रस से कहा है कि हाइड्रस बता दें उन तमाम लेडीज़ को कि इस रमज़ान में हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं, बैठे नहीं घर में खड़े हुए क्या कर सकते हैं, खड़े हुए कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्कआउट से पहले, कोई सा भी वर्कआउट से पहले आप कोशिश ज़रूर करें कि अपने आप स्ट्रेचेस ज़रूर करें। क्या डायरेक्टली अगर आप किसी वर्कआउट में चले जाएंगे, स्पेशली रोज़े में हम लोग का थोड़ी बॉडी वीक होती है, तो डायरेक्टली किसी चीज़ में जाए तो आपकी इंजरी हो सकती है। तो हमेशा थोड़े से खड़े होकर आपने जो है ना अपनी नेक की रोटेशंस कर दी, हल्की सी शोल्डर्स की रोटेशंस कर ली, थोड़ी सी आपने जो है ना अपनी लोअर बैक स्ट्रेचेस कर लिए। जब एक बार आपको फील हो गया कि आपकी अब बॉडी थोड़ी सी खुल गई है और आप थोड़े से रेडी हो गए, फिर जो है ना जो मैं वर्कआउट्स बताने वाला हूँ वो आप करिएगा। घर में तो कुर्सी लें। हाँ, अब एक कुर्सी आप कहीं से अपनी डाइनिंग रूम से एक कुर्सी ले लें। आपने अपने घुटनों के लिए अच्छी, क्योंकि काफ़ी लोगों का होता है कि किचन में सहरियाँ बना रहे हैं, दूर देर तक इफ्तारियाँ करें तो थक जाते हैं, तो इनके घुटनों में सबसे पहली कंप्लेन होती है कि हमारे घुटनों में बहुत है। मेरे बहुत ज़्यादा जो मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे मैसेज यही करते हैं कि हमारे घुटने में बड़े मसले हैं, हमारे लोअर बैक में बड़े मसले, हम करें तो क्या करें। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपने अपनी टांग को ऊपर की यहाँ से होल्ड किया है और हल्की हल्की जो है ना किक्स शुरू कर दी, और आप जो ना 1, 2, 10 टाइम्स करके आराम से रखा। फिर आपने दूसरी लेग भी आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपनी बॉडी को बिल्कुल पनिश ना करें, बिल्कुल नहीं। और मैं अपने वर्कआउट में कभी भी मैं कोई इस तरह तेजी में कराता ही नहीं हूँ। हर चीज़ स्लो, नेगेटिव्स हो, हर चीज़ स्लो, ताकि आपका मसल पे लोड आए कि आपके जॉइंट्स पे, आपके नर्व्स पे, आपके लिगामेंट्स पे आए। क्योंकि जब हम जल्दी करते हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी इंजरी हो जाए, तो हर चीज़ मैं स्लो कराता हूँ। फिर एक बार आपने ये कर लिया, आपने क्या किया, अपनी हल्की सी स्किपिंग करी। स्किपिंग के लिए आपको रोप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा खुद ही जो है ना अपनी स्किपिंग की, ताकि आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो जाए। जैसे आपको अपने हल्के हल्के ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए, आपने अपनी कुर्सी पकड़ी और आपने अपनी वेस्ट को पकड़ा और हल्की हल्की जो है आप अपनी साइड्स देना शुरू कर दें। सही है, साइड्स दी आपने 10 साइड्स एक जगह दी, फिर आपने 10 साइड्स एक साइड पे दी। ठीक है, ये आपने कर लिया।
फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने अपने इसको होल्ड किया है और आपने इस तरह जंप करना है। 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, ताकि एक मूवमेंट कांस्टेंट होते रहे। तो 5-5 मिनट का आप ये पूरा वर्कआउट करें, 15 मिनट का करें, फिर आप वापस स्किपिंग करें, फिर हल्की सी वापस अपनी स्ट्रेचेस करें। उससे इंशाल्लाह विद द डाइट आपका वेट जो है ना और लूज भी होगा और मेंटेन भी करेंगे। और थोड़ी सी आगे हो जाएगी तो हमारे कैमरा में पता नहीं अब यहाँ पे इतना आगे कर दूँ कितना करूँ, ये सही है। तो हाँ, तो मैं वापस बता देता हूँ। आपने बाजू आपने ऊपर किया, टांग पीछे की और हल्की हल्की आपने ये वाली किक शुरू कर दी। तो आपका जो है ना एब्डोमिनल एरिया, आपका पेट का एरिया बर्न होगा। अच्छी बात है, आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपने इफ्तारी भी कर ली है, इफेक्टिव होगी क्योंकि आप जो है ना अपने कैलोरीज बिल्कुल गिर गए आपके। सही है। फिर आपने साइड्स के लिए आपने ये पकड़ा और आपने साइड्स आप इस तरह दे दें ताकि हमारे साइड लव हैंडल्स भी चले जाएं। हमने घुटने की कर ली। फिर कार्डियो क्या करना है, कुर्सी पकड़ी, स्लोली जंप्स। अब आप जितनी देर करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह आप करें तो आपको बहुत फर्क है। जबरदस्त। इससे भूख तो नहीं लगेगी ज़्यादा? भूख नहीं लगेगी। भूख लगेगी तो अच्छा खाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा प्रोटीन खाएं, चिकन खाएं, अंडे खाएं, जैसे फ्रूट्स हैं। इफ्तारी से 1 घंटा पहले करना है, इसके बाद इसके फौरन बाद 15 मिनट लेट जाएं अगर आपने लेटना है तो। वजू करें, आप आराम से बैठ जाएं। प्लस ये कि जितने भी हमारे फ्रूट वाले हैं उन्होंने बस उनको पता चलना है कि अब चांद नजर आने वाले, उन्होंने फौरन फ्रूट्स की जो कीमत है वो कहाँ से कहाँ पहुँचानी है। जितने फ्रूट्स ला के अपने पास रख सकें उसको लाएं। फ्रूट चाट पे फोकस करें, चना चाट पे फोकस करें। ये है कि हेल्दी खाना महंगा खाना होता है, जबकि मैं कहती हूँ नहीं, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतने महंगे नहीं। प्लस चने हैं, दालें हैं, ये कहाँ बीन्स एंड लेंटिल्स के ऊपर फोकस करें। अच्छा, उसमें वो वाले लोग जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता और हाइपरटेंसिव हैं, बीपी उनका ज़्यादा रहता है, तो मीठे सोडे का इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ मीठा सोडा डालना, हम बेसन के अंदर हमें फ्राइड पकौड़ा, अच्छा चीज़ों को बेक करें, ग्रिल करें, रादर दैन डीप फ्राई करें या एयर फ्राई करें। स्टीम, ग्रिल एंड एयर फ्राई करें, बॉईल करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्राई करें। स्वेटी आदत की बात होती है, क्योंकि मैंने 2 साल पहले यही नियत की थी कि मैं चीनी छोड़ दूंगी। खैर, चीनी तो नहीं छोड़ सकती थी, कभी कभी आपके आगे केक या कोई रसमलाई या कोई ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन उसको 1 दिन तक करके और एक्स्ट्रा चीनी। और अब जब मैं कुछ भी खाऊं जिसमें चीनी, मुझे ज़्यादा मीठा लगता है। हाँ, ज़्यादा जिसको चाय में चीनी की आदत नहीं है, अगर वो चाय कभी गलती से पी ले, चीनी गलती से। लेकिन 2 साल पहले ना बहुत मुश्किल था डाइट करना, 3 साल पहले पाकिस्तान में, आई एग्री। बट अभी हमारे पास इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें आ गई हैं। अब ग्रेनोला आपके पास हर जगह मिल रहा है, ग्रीक योगर्ट हाई प्रोटीन है, अच्छा सीरियल्स वगैरह। अब देखें सुबह में अगर आप ग्रेनोला खाते हैं, इट्स वेरी गुड, ठीक है, कार्ब्स हैं, गुड कार्ब्स हैं, फाइबर्स अच्छे हैं। तो आप सहरी में, मैं तो मतलब आप डॉक्टर साहब एग्री करेंगे कि ग्रेनोला और ग्रीक योगर्ट मिक्स करके खाएं, तो इसमें आपका प्रोटीन आपको अच्छा। जो बात अंडे पराठे में है ना, हाँ, कॉल आ गई, राहिला की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है निशा? अल्लाह का शुक्र। राहिला, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। एक्सरसाइजेस देखी आपने अभी? जी, बहुत जरूरी बातें हो रही हैं जी, बिल्कुल माह रमजान के हवाले में से ना। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूंगी अनुषा कि शुगर पेशेंट जो हैं उनको किस किस्म की डाइट यूज करनी चाहिए रोजों में, और क्या सहरी में मिल्क शेक पी सकते हैं? मिल्क शेक पी सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल अनुषा, मुझे गिफ्ट भी चाहिए आज तो बस अब फेसबुक पे लॉगिन कीजिएगा थोड़ी देर के बाद और देखते हैं कि कौन से नाम हम अनाउंस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी, अब मुझे बताइए कि अगर शुगर के पेशेंट हैं तो सहरी में हो जाए एक मिल्क शेक? अच्छा, जो शुगर के पेशेंट हैं, सबसे पहले अभी भी जो ये 2-3 दिन हमारे पास रह गए हैं, फौरी तौर पे जिस कंसल्टेंट को वो दिखाते हैं, जो फिजिशियन है, अपने शुगर लेवल्स अभी से मॉनिटर कर लें, जिसमें उनके फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में होने चाहिए। जो भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वो लेते हैं, उसकी डोजेस को वो सेट करा लें कि जी डॉक्टर साहब मुझे रोज़ा रखना है। और ये भूल जाएं कि जी डायबिटिक पेशेंट्स जो है रोज़ा नहीं रख सकते हैं रोज़ा अगर उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल है और उनको और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप। उसके बाद वही वाली चीज़ है कि सुबह के सहरी के वक्त में जौ का दलिया, ठीक है, ओट्स पॉरेज, ये वाली चीज़ें, और उसको कुछ नट्स के साथ कंज्यूम कर लें। वो ज़्यादा देर तक उनके पेट में रहेगा। शेक तो हम पी सकते हैं जब तक उसमें बस शुगर ना हो, शुगर ना हो। और प्लस ये है कि अंडे का इस्तेमाल, ये ना सोचा करें जी गर्मी है मुझे अंडे से कुछ होता है, कुछ भी नहीं होगा। अंडा आपको कोई नुकसान नहीं देगा। अंडे के लिए पूरे 12 महीने होते हैं, स्पेशली ये वाले दिन है। लेकिन अंडे को डीप फ्राई ना करें। प्रोटीन शेक पी सकते हैं सुबह मिल्क शेक के बजाय? बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब शुगर पेशेंट्स अब डिपेंड करता है कि आप देखें, अगर आप वो प्रोटीन ले रहे हैं जिसके अंदर लो कार्ब्स है और हाई प्रोटीन हो तो व्हाई नॉट। अब या मार्केट में ऐसे भी प्रोटीन शेक्स हैं जिनके कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो फिर वो गेनिंग में चले जाते हैं। और फिर रमज़ान में मैं अपने क्लाइंट्स को जो गेन करना चाहते हैं, जो पतले दुबले आते हैं, जो बड़ी हैवी बॉडी चाहते हैं, तो उनके पास प्रोटीन शेक्स होते हैं जिसके अंदर वो कार्ब्स भी ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स भी ज़्यादा हैं, विटामिन सारी चीज़ें ज़्यादा हैं।
तो रमज़ान में मैं उनको कन्वर्ट कर देता हूँ ऐसे प्रोटीन शेक्स में जिसमें हाई प्रोटीन हो और कार्ब्स लेस हो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रोटीन विल कीप यू फुल ऑल डे। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने सीखी है, जबकि फ़िटनेस से तो खैर ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में एक टाइम टेबल बना के अपने फ्रिज पे डाल दें कि पहले दिन हम ये खाएंगे, दूसरे दिन घर में ये बनेगा, तीसरे दिन घर में ये बनेगा, उससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। थोड़ा सा अगर प्रेप कर लें बिफोर रमज़ान बिगिनस, क्योंकि आयशा यही काम करती है हमारे साथ और मैं देखती हूँ कि कितना आसान हो जाता है। फिर अगर आप एक हेल्दी मेन्यू आज बना लें फर्स्ट 10 डेज़ के लिए, बिल्कुल ये हमारे 10 दिन का खाना सहरी इफ्तारी होगी, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बीच में फिर ये एक्सरसाइज, तरावी, नमाज वगैरह, परफेक्ट, गुड टू गो। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, आखिरी सेगमेंट हमारे यहाँ पे शुरू हो चुका है। फ़ज़ीला की कॉल भी आ गई कराची से, पहले कॉल लेते हैं और फिर हमारे एक्सपर्ट से और भी सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ीला। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बस रमज़ान की तैयारियाँ, आप बताइए। रमज़ान की तैयारियाँ तो उरूज पे हैं, बस हो रही है रमज़ान की तैयारी। बस अल्लाह माह मुबारक की बरकतें समेटने की तौफीक दे हमें, मेहमान की खिदमत करने की तौफीक दे। बस बहुत अच्छा प्रोग्राम हमेशा की तरह, वाकई बहुत प्यारा। आज एक्सरसाइज आए हैं तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी फिटनेस के बारे में कि हिप्स बड़े हुए हैं तो इनके लिए कोई एक्सरसाइज अच्छी सी बताए ना। हिप्स बहुत बड़े हुए हैं। हिप्स बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है जी। हाँ, ये भी मेरे ख्याल से हमारा एक अलमिया है हमारी ख़वातीन में, पाकिस्तान में ऐसा होता है वाकई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि जब मैं पाकिस्तानी औरत को देखती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि हमारे हिप्स ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा, उसमें ये भी चीज़ होती है कि वो जो हम पाकिस्तानी औरतें, हमारे घरों में मासियाँ आ रही होती हैं जो पोछा लगाते हैं, वो वाली पाकिस्तानी औरतें जो खुद से पोछा लगा लें, कभी भी मसला ना हो। अच्छा, वो सीरियसली तो उन्होंने मेरी बात को उन्होंने उस टाइम कर दिया कि पहली चीज़ ऑब्वियसली अगर डाइट नहीं कर रहे हैं तो आप जितने भी स्क्वाट्स कर लें या जितनी भी आप झाड़ू लगा लें और आप खाना इतना खा रहे हैं तो कभी कुछ नहीं होगा। तो पहला तो हमने ये एग्री कर लिया कि डाइट अच्छी है, साफ सुथरा खाना खाना है। उसके बाद अगर आपने अपना हिप पोर्शन को कम करना है तो जो मैंने किकिंग दिखाई थी आपको वो, एंड देन जो झाड़ू वाली पोजीशन है जिसके अंदर आप खड़े होके, मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं, सही है, आपने करके आपने हल्का सा स्क्वाट दिया, सही है, और ये अप। तो अगर आप उठक बैठक अगर आप दिन में 10 बार भी करें, 5 बार करें, स्टार्ट विद एनीथिंग, आप शुरू तो करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, और खुद ब खुद आप रोज जो है ना बढ़ते रहेंगे, और इस तरह जो है ना आपका ये पूरा एरिया जो है ना खुद ही ब खुद बेहतर हो जाएगा। जो लोगों को मजीद तकलीफ होती है कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुर्सी को आपने पकड़ लिया और आप कुर्सी की हेल्प से या किसी को आप हाथ पकड़ के, जैसे मेरा नया क्लाइंट आता है उसके साथ मैं सामने इस तरह बैठ के उसके हाथ पकड़ता हूँ और उसको बोलता हूँ अब उठक बैठक करो, क्योंकि आपका कोर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। पहले दिन मौजा नहीं हो सकता। हमारे ये भी होता है ना कि 2.5 दिन के बाद हम स्केल पे आ जाते हैं, ये तो 1 किलो भी नहीं गिरा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो पुराने जमाने में स्कूलों में मास्टर साहब मुर्गा बनाते थे ना, वो बहुत एक बेस्ट चीज होती थी कि वो एक मुर्गा बना दिया बच्चे को, उसको पनिशमेंट तो हो गई पर उसकी एक्सरसाइज। अच्छा, मैं गुफ्तगू कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन कहते हैं कि बाथरूम्स भी हमारे जो मुस्लिम जो बाथरूम होते हैं वो बेहतर होते हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपके पेट के लिए बेहतर है। एग्जैक्टली ऑन द परफेक्ट पोजीशन। तो इसमें मेरे ख्याल से हम 10 मिनट पे बैठ जाया करें, सब्जियां ऐसे काट ले बैठ के ज़मीन पे। मिसेस नवीद की कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मिस नवीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जीते रहो, खुश रहो। कल भी मैंने कॉल की थी आपको। जी, क्या हाल है आपके मिस नवीद? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि एक तो मुझे शुगर है, मेरे हस्बैंड को भी शुगर है, ठीक है, और उनको 3 महीने 4 महीने पहले फालज बड़ा जबरदस्त हुआ है, लेफ्ट साइड पे हार्ट का भी, और फालज जाके दिमाग पे स्टॉप हुआ, 75% डेड हो गया दिमाग। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो टीवी भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, याददाश्त गई नहीं है उनकी। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा करम है। और मैंने खिदमत भी बहुत की अपने मियाँ की, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी वाला हिसाब था। अच्छा, मुझे अब ये पूछना है कि वो 3 महीने पहले उन्होंने थेरेपी करवाई है, लेकिन फिर वो बीच में स्टॉप हुआ है और फिर वही हालत आ गई। मैंने ये पूछना चाह रही हूँ अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो घर में मैं उनको इजीली करवा सकूं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल मैं आईजी से पूछती हूँ। और अच्छा, वो बेड रेस्ट में है या वो बैठ लेते हैं, कुर्सी पे बैठ लेते हैं थोड़ा बहुत? बिल्कुल बिल्कुल पकड़ के चल लेते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन वो जो एक होती है ना ग्रिप है भी लेफ्ट साइड पे, हार्ट वाली साइड पे फालज हुआ है उनको।
बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं तो बिल्कुल आपको रेकमेंड करूंगी कि उनको एक अच्छे डॉक्टर से बिल्कुल एग्जैक्टली और एक अच्छे यू नो ही नीड्स में रखें बिल्कुल। और ये जाके जो है ना एक प्रोफेशनल देखिए उन्होंने क्या बात की हाइड्रेस कि जैसे उन्होंने फिजियो रोका वैसे उनकी प्रॉब्लम्स फिर बढ़ना शुरू हो गई। इनको फिजियोथेरेपी बहुत ज़बरदस्त इस पे रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें ये है कि क्योंकि इनकी मूवमेंट इतनी नहीं है और इनका क्योंकि सारे जो हम लोग मसल हमारा जो चल रहा है वो ब्रेन के मैसेजेस से चलता है। अभी इनका इसकी वजह से जो कह रहे हैं कि इनका काफ़ी ब्रेन की वजह से अभी ये थोड़े पैरालाइज हुए हैं, सो इनको हेल्प चाहिए। हर एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज़ें वो टीवी देख लेते हैं थोड़ा बहुत बिल्कुल, तो इनको ये बोले इनके जो पार्टनर इनकी जो वाइफ हैं वो उनकी लेग्स को साथ लेके लेग रेजेस कराएं उनकी हेल्प के साथ, ठीक है। फिर इनको बिठाएं उनकी हेल्प के साथ, फिर हल्का हल्का वो कम पावर दें और वो अपनी पावर से खुद उठें। बार बार आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, एक्सपर्ट के पास, और वो जब आपको एक बता देंगे, एक दफ़ा का खर्चा होगा या एफर्ट होगी, लेकिन वो आपको 15-20 मिनट रोज़ घर में क्या करना है अगर वो बता दें तो इसमें जो है ना आपका फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज़रूरत होगी। जो ट्रेनर होगा आपका या जो आपका फिजियो होगा वो उसको आपके मसल्स को साथ पकड़ के उसको चलाना पड़ेगा। बहुत कम टाइम है हमारे पास, जल्दी जल्दी दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ आते हैं। और एक और नेशनल कैलामिटी कह सकते हैं, पेट निकल गया डॉक्टर साहबा, कोई खाना है जिससे पेट अंदर चले जाए? कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर वगैरह, गर्म पानी बात ये होती है कि वजन तो पूरा ही ज्यादा होता है पर पता नहीं क्यों पेट बॉदर कर रहा होता है कि पेट ज्यादा है। वरना जनरलाइज अगर मैं मुझे लगता है ये भी हमारे जेनेटिकली, मैं डॉक्टर साहब के पास सिर्फ इसलिए आई हूँ कि जी मेरा पेट बाहर है, मैं कहती हूँ नहीं आपका सिर्फ पेट का मसला नहीं है, आप जनरलाइज्ड ही आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे। हाँ, अच्छा कई दफा ये होता है कि आप वेट रिड्यूस करते हैं फिर भी देखिए क्रंचेस एक बेस्ट एवर एक्सरसाइज है। आप घर में अपने मैट के ऊपर आपने नीचे लेटा, सर के पीछे हाथ रखे और आपने क्रंचेस किए। लेकिन डाइट के अंदर ये जो तेल और चिकनाई वाली चीज़ें और जो हमें शौक है कि रोज़ा खोलते हैं हमारे सामने रोल्स हों और पकौड़े और समोसे हों, इसको कंट्रोल कर लें। ठीक है, फ्रूट्स ले लें, फ्रूट से मीठे का शौक पूरा करें। गर्म पानी, ठंडा पानी हमेशा पेट बाहर निकालता है, तो नीम गर्म पानी का आपने इस्तेमाल करना है। जो कोल्ड ड्रिंक्स का हमें शौक होगा, रमज़ान के अंदर भी हम बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लिया करें और वो ना करें। आप लेमन जूस जो है ना, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, उसमें ये एप्पल साइडर वाइनेगर भी एक्सरसाइज में जो हमने आपने जो क्रंच की बात बोली है, बिल्कुल जब आपका पेट अंदर चले जाता है तो मेंटेन योर स्टमक के वापस फैट ना आए तो आप क्रंचेस दें। मगर जिसका फैट बहुत ज़्यादा है और आप उस पर क्रंचेस देना शुरू कर देंगे तो मसला क्या होगा कि पीछे से आपका मसल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, ऊपर फैट के साथ वो एक रिलेशन है। एग्जैक्टली। सो जब आपको पेट की अगर फैट बर्निंग करनी है तो आप कार्डियो पे ज़्यादा करें, आप अपने आप पे जंप्स करें, आपको फिजिकल फ्रिक्शन, फिजिकल तेज भागें या सुबह उठ के आप फास्ट वॉक करें और विद द डाइट। एंड वंस आप देख रहे हैं कि आपका स्टमक अब अंदर जा रहा है, फिर आप क्रंचेस जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैट पे लेट के आप जो है ना क्रंचेस करें, लेग रेजेस करें। क्रंचेस से आपका अपर जाएगा, आप टांगे उठाएंगी तो आपका लोअर जाएगा। ठीक है, ठीक है। वेल हाइड्रेस और डॉक्टर साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमज़ान आप दोनों को मुबारक हो, मे गॉड ब्लेस यू। हम बहुत दुआएं दे रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं हम उन सबको दुआएं दे सकते हैं, बहुत दुआएं हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी आप लोगों से मुलाकात रहेगी। बहुत बेहतरीन महीना है अपनी सेहत पे भी कंसंट्रेट करने का और हर चीज़ की नशोनुमा, मेरे ख्याल से सेहत, स्पिरिचुअलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, रूटीन, सारी चीज़ें अगर हम मैनेज कर लें और कोशिश करें और शुरुआत करें तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई महीना नहीं है। डॉन न्यूज़ अपने 10 इयर्स भी सेलिब्रेट कर रहा है, 10 साल हो गए हैं आज हमें इस नेटवर्क को पाकिस्तान में, तो फिर हमारी टीम को भी बहुत मुबारकबाद। एंड इंशाल्लाह इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, ट्रांसमिशन आपके लिए रमज़ान में भी कंटिन्यू करेंगे और बहुत एक डिफरेंट सी ट्रांसमिशन है, तो हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। एक बार फिर रमज़ान मुबारक आप तमाम लोगों को। हमारे जो घर वाले हैं हम आपको 1 से 3 के बीच में मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहबा ने कहा, हाइड्रेस ने कहा कि वो सहरी करके हम सो जाएंगे थोड़ी देर और फिर उठेंगे तो दोपहर हो जाएगी शायद, लेकिन एक्सरसाइज भी करेंगे, डाइट का भी ख्याल रखेंगे, लाइक आई सेड एक दूसरे के लिए बहुत सारी दुआएं भी बांटेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल होगी बिल्कुल होगी। थैंक यू एंड थैंक यू। सी यू नाउ टुमारो।